Hello बच्चों, let us read the question first. The question says let r plus be the set of all positive real numbers. Show that the function fr plus 2 minus 5 to infinity fx equals to 9x square plus 6x minus 5 is invertible. Find f inverse. तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. इसके की कॉन्सेप्ट के अंदर हमें दिया गया है एक इन्वर्टिबल फंक्शन. ठीक है. सो बेसिकली इन्वर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं. और इन्वर्स कब निकाल पाएंगे, जब वो फंक्शन क्या होंगे, 1 1 एंड ऑन 2 होंगे. अदरवाइज उनका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा. अगर मैं बात करूं 1 1 की, 1 1 का मतलब होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज को डोमेन में होनी चाहिए. और वेदर ऑन 2 का मतलब होता है कि को डोमेन का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज डोमेन में ना हो, उसको बोलते हैं ऑन टू. या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रेंज जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए कोडोमेन के. ठीक है. तो अगर ये दोनों ही तरह का है तो अपने बोलेंगे द फंक्शन इज इन्वर्टिबल. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में हमें fx इक्वल्स टू दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और यहाँ पर f जो है वो डिफाइन है r प्लस से लेकर -5 टू इन्फिनिटी तक, ये डिफाइन है. ओके, तो जब मैं 1 1 वेरीफाई करूंगा, 1 1 के अंदर फॉर ऑल x1 और x2 में दो एलिमेंट लेता हूँ, उसको दोनों की दोनों r प्लस में बिलोंग करते हैं. ठीक है. और यहाँ पर मैंने लिखा कि x1 जो है वो इक्वल नहीं है x2 के, ये मैंने लिख दिया. अब हाउ दिस फंक्शन विल बी 1 1, क्योंकि प्रूव करने को बोला है तो डेफिनेटली 1 1 तो होगा. तो इसको कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है. यानी कि मैं अगर ये बोलूं कि ये एक पैराबोला है और अगर मैं x की वैल्यू इसके अंदर रखता हूं b/2a, ठीक है, या फिर मैं बोलूं -b/2a इसके अंदर रखता हूं, तो डेफिनेटली जो y की वैल्यू आएगी ना वो आएगी रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये आएगी. इसको वर्टेक्स बोलते हैं. और ये वाली जो वैल्यू है ना वो मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू होती है. अगर ये जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू मैं रखता हूँ माइनस का 6/18 यानी कि 1/3, तो y की वैल्यू आएगी b स्क्वायर मतलब 36 माइनस का 4ac, 4 5 29 180. तो मैं निकाल देता हूँ, रूट आ गया यहाँ पे, b का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 4 × 520 एंड इट इज 180 और डिवाइड बाय कितना 2a, तो 2 × a की वैल्यू है 9. x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3 और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ से 216 को लिखेंगे तो 6√6/18 यानी कि 6√6/3. ठीक है. अब आप देखो, वो बोलता है कि ये ना एक एक्चुअली एक पैराबोला होता है. जैसे मतलब मान लीजिए पैराबोला आप लोगों ने ये बनाया, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये मैंने ये वाला पॉइंट निकाला है बेसिकली, क्योंकि -1/3 आया है मेरे पास, जहाँ पे x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है. लेकिन x की वैल्यू आपको जो लेनी है वो r प्लस में से लेनी है. तो मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव वैल्यू तो अपने हो ही नहीं सकती, इससे जो भी वैल्यू आएगी वो इससे इधर इधर आएगी. तो अब आप देखो इधर इधर वैल्यू में y की कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही. सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसको मैं इसमें पुट करूँगा तो 9x स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस का 5, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी. ठीक है, अलग अलग आएगी हर बार, अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमें पता लग रहा है. फिर यहाँ पर ये क्या है, fx1 है और ये क्या है, fx2 है, जो कि नॉट इक्वल है. यानी कि फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन हुआ 1 1. ठीक है. तो अब -5 से इन्फिनिटी की मैं बात करूं तो अब मुझे चाहिए क्या, ऑन टू वेरीफाई करना. ऑन टू भी मैं वेरीफाई करता हूं. ऑन टू के लिए मैं इसको y के इक्वल ऐड करता हूं, जो कि आ गया 9x स्क्वायर आ गया प्लस का 6x आ गया माइनस का 5 आ गया. यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 9x स्क्वायर प्लस का 6x आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा माइनस का 5y आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ. देखिए ये a है, ये b है और ये एंटायर वैल्यू c है. तो माइनस का b प्लस माइनस रूट आएगा, b का स्क्वायर 36 हो गया माइनस 4
इंटू ए की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू ये वाली है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 प्लस वाई, और इसका क्या करना है, रूट करना है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस, अब देखो 9 4 जा 36, 5 जा 180, 180 को इससे करूँगा तो रूट के अंदर आएगा 216, फिर आ जाएगा प्लस का 36y, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 9 2 जा 18 आएगा, यानी कि x की वैल्यू अगर अपने निकालें तो आ जाएगी माइनस का 6 प्लस माइनस 36, यहाँ से कॉमन लिया तो आएगा 6 बाहर, तो रूट बच गया यहाँ पे, फिर बचेगा 6 प्लस वाई और नीचे कितना डिवाइड बाय 18, 6 कॉमन लेके मैं कैंसिल कर देता हूँ, माइनस का 1 बचेगा प्लस माइनस बचेगा, रूट 6 प्लस वाई बचेगा डिवाइड बाय 3 बचेगा, ठीक है। अब अगर मैं r प्लस के अकॉर्डिंग रेंज सेट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि अगर y की वैल्यू रखी जाए -5 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, तो जो x की वैल्यू आएगी ना वो इस प्लस वाले साइन के अकॉर्डिंग हमेशा r प्लस में बिलोंग करेगी। दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू, अगर ऑन टू है तो मैं इन्वर्स फाइंड कर सकता हूँ, तो फंक्शन का इन्वर्स इस x को रिप्लेस कर दीजिए f इन्वर्स y से, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का रूट 6 प्लस वाई डिवाइड बाय 3, ठीक है। और अगर आप x वाला फाइंड करना चाहते हैं, मतलब y की जगह पे x कर दो आप, तो f इनवर्स x इक्वल टू -1 प्लस रूट 6 प्लस एक्स डिवाइड बाय 3, ये आपका सारा का सारा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। और ध्यान रखना फंक्शन 1 1 और 1 2 अपने प्रूव किया था, ये 1 2 भी है 1 1 भी है तो इन्वर्टेबल भी होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।